संभल में सर्वे के बाद सियासत तो खूब हो रही है, लेकिन सियासत के सारे तीर अब बेकार होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रशासन के एक निर्देश के बाद संभल में सियासत करने का मौका धरा का धरा रह गया। पहले समाजवादी पार्टी ने संभल जाने की कोशिश की तो योगी की पुलिस ने उससे ये मौका छीन लिया और अब उसी रास्ते पर कांग्रेस आगे बढ़ने के बारे में सोच रही है। आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संभल जा सकते हैं। राहुल संभल हिंसा में जान गंवाने वालों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार क्या छुपाना चाहती है संभल में? अगर नेता प्रतिपक्ष होकर राहुल गांधी वहां जाना चाहते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? तो यूपी पुलिस जो है वो जुर्म पर, अत्याचार पर और इस तरह की वैमनस्य पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है राजनीतिक व्यक्ति को जाने दीजिए, वो वहां जाएंगे, शांति की अपील करेंगे, लोगों को ढांढस बंधाएंगे, स्थिति सामान्य करने की कोशिश करेंगे। इस डेलीगेशन में हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, प्रियंका जी, हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी, मैं स्वयं और हमारे उत्तर प्रदेश के सांसद, ये सभी लोग संभल जाएंगे। लेकिन राहुल के संभल जाने के ऐलान के साथ ही प्रशासन एक बार फिर सतर्क हो गया। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और अमरोहा तक प्रशासन अलर्ट पर है। अधिकारियों को चिट्ठियां पहुंच चुकी हैं। डीएम संभल ने गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद पुलिस आयुक्त को चिट्ठी लिखी है। साथ ही अमरोहा और बुलंदशहर के पुलिस अधीक्षकों को भी चिट्ठी लिखी है। डीएम ने राहुल गांधी के प्रवेश नहीं करने तथा रास्ते में ही रोकने का अनुरोध किया है। अभी स्थिति सामान्य है संभल में। वहाँ पर बाजार भी सामान्य तौर पर खुल रहे हैं। जिलाधिकारी के द्वारा 10 तारीख तक वहाँ पर बाहर से लोगों के आने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसलिए सबसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फिलहाल अभी संभल ना आवे। माननीय नेता विपक्ष से भी प्रशासन लगातार बातचीत कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि अभी अपना प्लान जो भी है वो कैंसिल कर दें। जितने भी माननीय जनप्रतिनिधि है उनसे अनुरोध किया गया है कि 10 तारीख तक वो जनपद संभल ना आए तो अच्छा रहेगा। इसके लिए उनको संदेश भी पहुंचाया गया है और 163 BNSS जो जनपद संभल में लागू है उसके बारे में अवगत कराया गया है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका जागरूक था भारत में बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे दक्षिण कोरिया की। दक्षिण कोरिया से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं, जहां पर मार्शल लॉ की वापसी हो गई है। मार्शल लॉ हटा लिया गया है। आपातकाल पहले लगाया गया था, लेकिन इसे हटा लिया गया है और इसे लेकर के संसद में बाकायदा वोटिंग भी हुई है। और देखिए, जो संसद में वोटिंग हुई है उसमें पक्ष की बात करें तो 0 वोट पक्ष में पड़े हैं और विपक्ष की बात करें तो 190 वोट विपक्ष में पड़े हैं। अब सीमाओं से जो सेना है वो भी वापस पीछे हटनी शुरू हो चुकी है। अब मार्शल लॉ वापस ले लिया गया है। साउथ कोरिया से ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। दक्षिण कोरिया में आपातकाल वापस वाली स्थिति आ चुकी है। राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ हटाने का ऐलान किया है। संसद में वोटिंग के बाद ये ऐलान किया गया। मार्शल लॉ के पक्ष में जिस तरीके से हमने आपको बताया कि 0 वोट्स हुए और मार्शल लॉ हटाने के पक्ष में 190 वोट। ऐलान होते ही राजधानी से सेना भी हट गई है। मार्शल लॉ वापस लिया गया है। सेना और लोगों के बीच में जमकर हालांकि जो टकराव है वो कहीं कहीं देखा जा रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। और अब बात करेंगे बांग्लादेश की धरती की। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसे लेकर के जगह जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, क्योंकि जिस तरीके से सितम यूनुस सरकार और कट्टरपंथी ढाते हुए बांग्लादेश में नजर आ रहे हैं, ऐसे में हर कोई अब आवाज बुलंद करते हुए हिंदुओं के लिए मांग कर रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति बेहतर हो और इसमें हस्तक्षेप भी किया जाए। आवाजें बुलंद हो रही हैं। रिपोर्ट देखिए। हिंदुओं पर अत्याचार, यूनुस सरकार का दोहरा चरित्र, देश भर में यूनुस सरकार के खिलाफ गुस्सा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हिंसा के खिलाफ देश भर में गुस्सा है, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में यूनुस सरकार अब राष्ट्रीय एकता का आह्वान करती हुई नजर आ रही है। वो भी तब
जब वहां हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों में लगातार इजाफा हो रहा है, तो वहीं अपने देश में अब इस हिंसा के खिलाफ लोगों ने सुर को बुलंद करना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वीएचपी, बजरंग दल समेत तमाम हिंदू संगठन एक साथ प्रदर्शन करने वाले हैं। प्रदेश में अलग अलग जिलों में लोग बड़े पैमाने पर इकट्ठा होंगे और बांग्लादेश की सरकार का विरोध करेंगे। भोपाल में आज 2 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने की उम्मीद है। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ मध्य प्रदेश की व्यापारिक नगरी इंदौर में भी आज विरोध प्रदर्शन होने वाला है। इसमें इंदौर के आम नागरिकों और राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी की भी हिस्सेदारी रहेगी। इसी कड़ी में आगे बढ़े तो हिंदुओं पर अत्याचारों के विरोध में सकल हिंदू समाज उज्जैन में प्रदर्शन करेगी। रैली की शुरुआत दोपहर सामाजिक न्याय परिसर से शुरू होगी, जिसमें हजारों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर बर्बरता और हिंदुओं के नरसंहार को लेकर फिरोजाबाद में सर्व समाज के लोग आज सड़कों पर उतरेंगे। आज दोपहर 12 बजे गांधी पार्क में सभी धर्म के लोग एक साथ विरोध प्रदर्शन करेंगे। विरोध की इस कड़ी में अगर आगे बात करें तो जयपुर में हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन करेंगे। बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न और नरसंहार के विरोध में आज जयपुर शहर में हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसकी शुरुआत शाम 4 बजे होगी। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर अब देश चुप नहीं बैठने वाला। देश भर में यूनुस सरकार को लेकर उबाल है और सभी हिंदू संगठनों का बांग्लादेश की सरकार से यही सवाल कि आखिर क्यों वो अपने देश में रह रहे निर्दोष हिंदू परिवारों को प्रताड़ित कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को शपथ लेंगे, लेकिन अपनी शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही उन्होंने गाजा में जो बंधक बनाए गए इजरायली लोग हैं उनको लेकर सख्त चेतावनी दे दी है और कहा है मिडिल ईस्ट को ये चेतावनी देते हुए कि गाजा में जिन लोगों को बंधक बनाया गया है उन्हें शपथ ग्रहण के पहले छोड़ दिया जाए। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसे लेकर के उनका धन्यवाद भी किया है। देखिए, एक लंबा वक्त हो गया है। पिछली बार अक्टूबर में जिस तरीके से ये महायुद्ध शुरू हुआ था, कई लोगों को बंधक बनाया गया था और इसे लेकर के अब राष्ट्रपति बनने वाले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बड़ी चेतावनी जारी की गई है। रिपोर्ट देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के पद के रूप में शपथ लेंगे। लेकिन अपनी शपथ से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट के देशों को सीधी धमकी दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर गाजा पट्टी में बंधक बनाए गए लोगों को उनके 20 जनवरी के शपथ ग्रहण से पहले रिहा नहीं किया गया तो मिडिल ईस्ट में तबाही मच जाएगी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, पूरी दुनिया की इच्छा के विरुद्ध जाकर मिडिल ईस्ट में बंधकों के साथ हिंसक और अमानवीय व्यवहार हो रहा है। हर कोई इसकी चर्चा कर रहा है, लेकिन सिर्फ बातें ही हो रही हैं, एक्शन नहीं। मैं ये सच बता दूं कि अगर बंधकों को 20 जनवरी 2025 से पहले रिहा नहीं किया गया तो मिडिल ईस्ट में मानवता के खिलाफ अत्याचार करने वालों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो भी इसका जिम्मेदार है उसे अमेरिका के इतिहास में मिली हर सजा से कड़ी सजा मिलेगी। बंधकों को तुरंत रिहा